हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कैसे हमें जावास्क्रिप्ट फाइल और सीएसएस फाइल को मिनीफाई करना है। जावास्क्रिप्ट फाइल और सीएसएस फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें वेबसाइट की स्पीड की। और वेबसाइट की स्पीड जो है एसईओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी वेबसाइट की स्पीड अगर स्लो लोड ले रही है, अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और वो लोड ही ले रही है वेबसाइट, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग गिर जाएगी। इसीलिए वेबसाइट की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आज मैं जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल की मदद से बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा लेना है और आपकी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर लेना है, जिससे आपकी वेबसाइट भी रैंक करने लगे और यूजर का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो। तो माय नेम इज शिवम और आप देख रहे हैं डिजिटल शिवम यूट्यूब चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब कर लें। डिजिटल मार्केटिंग की हर एक इंफॉर्मेशन हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे जावास्क्रिप्ट फाइल और सीएसएस फाइल को मिनीफाई करना है विथ प्रॉपर मैनर। तो सबसे पहले मैं आपको देखो, वेबसाइट की स्पीड के लिए एक टूल होता है, उस टूल को हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं gtmetrics.com। इससे हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट की यहाँ पे यूआरएल भी कॉपी कर लेता हूँ सिंपली। तो मैं एक मेरी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग इन भोपाल .com, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी एक वेबसाइट है, तो मैंने इसको ओपन करके हमें सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अभी हम स्पेशली बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट फाइल और सीएसएस फाइल की। हम यहाँ पर इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। आई बटन में मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना। आपकी वेबसाइट की स्पीड इमेज पे भी डिपेंड करती है, आपकी वेबसाइट की स्पीड वीडियोस पे भी डिपेंड करती है, बट सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ पे भी डिपेंड करती है जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल, क्योंकि ये फाइल्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कैसे इन फाइल्स को मिनीफाई करना है। तो जस्ट 2 सेकंड हम वेट करेंगे। ये देख सकते हैं मेरी वेबसाइट की स्पीड आ गई है, बी परफॉर्मेंस है और यहाँ पे परफॉर्मेंस 76 है, ग्रेड बी है। अब हम इसको ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। मेरी दूसरी वेबसाइट की स्पीड 99% है, जो मेरी digitalswarm.co है, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया, क्योंकि वो मैंने ऑप्टिमाइज पूरी कर दी। उसमें हर एक फाइल को मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल, सीएसएस फाइल, सब फाइल को मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया। इसमें नहीं किया, इसलिए इस वीडियो की मदद से मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वेबसाइट की मदद से। तो आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे टॉप इश्यूज आपको करके ये शो होगा। अब टॉप इश्यूज में आप जब आएंगे तो देखो यहाँ पर ये जैसे आप इनको ओपन करेंगे तो कुछ कुछ इश्यूज आपको यहाँ पे शो होने वाले हैं। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं जावास्क्रिप्ट फाइल और सीएसएस फाइल। तो ये देखिए एक यूआरएल यहाँ पे आपको शो हो रही है मिड लो में, ये देखिए ये यूआरएल। और इस यूआरएल में देखिए लास्ट में आपको देखना होता है, अगर डॉट सीएसएस है तो इसका मतलब है डॉट सीएसएस फाइल है। ये देखिए n.css, इसका मतलब है ये CSS फाइल है और इसकी वजह से इतना टाइम हमारा लग रहा है। 265 मिलीसेकंड टाइम ये ले रही है। तो ये इसको मैं मिनीफाई करना है, जिससे ये टाइम हमारा बच सके। और हम थोड़े से और नीचे आते हैं, तो जब हम और भी नीचे आते हैं तो देखो इतनी सारी और हमारे पास CSS फाइल है। ये देखो .css min डॉट, ये जावास्क्रिप्ट फाइल है min.js। देखो जावास्क्रिप्ट के आगे .js लिखा हुआ होगा और CSS के आगे .css लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये इतनी सारी फाइल है, इनको हमें मिनीफाई करना है। अब कैसे करना है ये प्रोसेस हम देखते हैं, क्योंकि अगर हमने इनको मिनीफाई कर लिया तो हमारी वेबसाइट की स्पीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है। तो देखिए दो टूल होते हैं। सबसे पहले एक टूल होता है जिसका नेम होता है cssminifier.com। दूसरा टूल होता है javascriptminifier.com। ठीक है, जावास्क्रिप्ट मिनीफाई के लिए आप JS मिनीफाई लिख दीजिए तो आपके पास वो टूल ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसमें एक इंपोर्टेंट फैक्टर बताने वाला हूँ, उस इंपोर्टेंट फैक्टर को याद रखना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट और सीएसएस फाइल को मिनीफाई करते हैं तो पुरानी फाइल हमें सेव करके रखना है। क्यों सेव करके रखना है? अगर हम पुरानी फाइल सेव करके नहीं रखेंगे तो कभी अगर हमारी वेबसाइट में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो सीएसएस फाइल होती है ये डिजाइनिंग से रिलेटेड फाइल होती है, तो हमारी वेबसाइट में अगर कभी डिजाइनिंग में प्रॉब्लम आती है मिनीफाई करने के बाद, तो हम अपना ओल्ड कोड, जो पुराना कोड है, हम वापस अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। इसीलिए पुराना कोड आपको कॉपी करके रखना है। मैं बता देता हूँ कैसे कॉपी करना है। देखो सबसे पहले मान के चलो मैं इस वाली फाइल को मिनीफाई करने जा रहा हूं, तो सिंपली इस फाइल को ओपन करना है। अब देखिए कितने सारे कोड है। हम वैसे अगर हम मिनीफाई के टूल यूज नहीं करें तो हम कोडिंग की इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हम इतने सारे कोड को एक साथ रिमूव कर पाए। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली देखो यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद इसको Ctrl+A Ctrl+C प्रेस करना है। पूरा हमें इसको कॉपी करके एक नोटपैड पे सेव करके रख लेना है, क्योंकि कभी हमारी देखो फ्यूचर लेके चलेंगे हम, कभी हमारी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वापस अपना ये कोड डाल सकूं। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इसको आप सेव कर लें जिस भी नेम से सेव करना है। अभी तो मैं बता रहा हूँ सिंपल। अब इसको कॉपी करने के बाद अब मैंने ओल्ड कोड तो मैंने रख ही लिया है नोटपैड पे, अब कोई दिक्कत नहीं।
प्रॉब्लम आती है तो मैं वापस ओल्ड कोड डाल दूंगा। अब यहाँ पे इनपुट में ये वाला कोड आपको ऐड करना है। अभी हम सीएसएस की बात कर रहे हैं, ऐसी सीएसएस, अगर जावास्क्रिप्ट की बात करते थे तो जावास्क्रिप्ट, तो इनपुट में ये कोड डालना है और मिनीफाई पे क्लिक करना है। सेकंड जो यहाँ पे सेकंड ये है, इसमें आपका मिनीफाई आउटपुट आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है। इसको आपको कॉपी करना है कंट्रोल सी से, या फिर यहाँ से आप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको चलना है अपने कंट्रोल पैनल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को ध्यान से देखना, क्योंकि आप जब मिनीफाई करने जाएंगे तो आपको पता नहीं होगा इस फाइल को आपको कहाँ ऐड करना है। तो आपको ऐड करना है इस फाइल को अपने कंट्रोल पैनल में। तो मैं अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूं। को भी ऐसे ही स्टेप लेना है। आपको सबसे पहले तो फाइल मैनेजर में जाना है, ये सबके लिए है। सीएसएस को मिनीफाई करने के लिए फाइल मैनेजर के अंदर आपको जाना है, तो मैं पहुंच गया हूं। और फाइल मैनेजर के अंदर आने के बाद आपको जिस भी डोमेन के लिए आप कर रहे हैं, मैं इसके लिए कर रहा हूं, अदरवाइज आपके आप अगर देखो एक होस्टिंग से 2 डोमेन कनेक्ट है, इसीलिए मेरे पास ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल का आ रहा है, एक खुद से ही डोमेन का आ रहा है। तो आपकी जो होस्टिंग है उसमें एक ही कनेक्ट होगा, तो आपके पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल का ऑप्शन आएगा, आपको इसके अंदर जाना है। अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूं क्योंकि मैंने 2 डोमेन कनेक्ट की हुई है। अब देखिए, अब हमें फिर से उसमें चलना है, जो अभी मैंने फाइल ओपन की थी, ये वाली जो हम जीटी मैट्रिक्स में देख रहे थे। अब ये बोल रहा है कि इस जो यूआरएल है, इसमें आपको सबसे पहले डब्ल्यूपी इंक्लूड के अंदर जाना है। इंक्लूड के अंदर जाने के बाद सीएसएस के अंदर जाना है, फिर डिस्ट के अंदर जाना है। पहले हम इतना देख लेते हैं, डब्ल्यूपी इंक्लूड, सीएसएस और डिस्ट। अब चलते हैं हम वहीं पे। तो यहाँ पे में जाना है डब्ल्यूपी इंक्लूड, ये मुझे सो गया डब्ल्यूपी इंक्लूड। और डब्ल्यूपी इंक्लूड के बाद अब मुझे जाना है सीएसएस, तो मैं सीएसएस देखता हूँ कहाँ है। और यहाँ पे कहीं सीएसएस होगा, ये देखो ये सीएसएस है। सीएसएस के बाद अब मुझे जाना है डिस्ट में। डिस्ट में मुझे डिस्ट के अंदर पहुंच चुका हूँ। डिस्ट के बाद आने के बाद फिर से मैं एक बार चेक करता हूँ, अब मुझे कहाँ जाना है। डिस्ट के बाद मुझे जाना है ब्लॉक लाइब्रेरी में, फिर स्टाइल डॉट मिन डॉट सी एस एस, ब्लॉक लाइब्रेरी में चलते हैं हम, और फिर स्टाइल डॉट मिन डॉट सी एस एस। ये देखिए मुझे ब्लॉक लाइब्रेरी मिल गया है। और अब हम ढूंढते हैं स्टाइल डॉट मिन डॉट सी एस एस, तो ये मुझे ये भी मिल गया। बस आपको इस पे लेफ्ट क्लिक करना है, इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहें तो पुरानी फाइल यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपने नोटपैड पे सेव नहीं की, ये भी एक ऑप्शन है डाउनलोड करने का, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको करते हैं एडिट। एडिट करने के बाद यहाँ पे हम फिर से एडिट करते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से ये वाला कोड रिमूव कर देना, और जो कोड हमने मिनीफाई किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बस। अब आपको इसको सेव कर देना है, और जैसे ही आप सेव कर दोगे आपका काम हो जाएगा। ये आपकी हो गई सीएसएस फाइल मिनीफाई। ये एक फाइल मिनीफाई हुई है। इस टाइप से आपको इतनी सारी और भी फाइल्स है, देखो सेम ही है, सीएसएस डिस्ट ब्लॉक लाइब्रेरी स्टाइल डॉट मिन डॉट सीएसएस डब्ल्यूपी अपडेट, ये था डब्ल्यूपी इंक्लूड के अंदर, ये डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर। इसमें डब्ल्यूपी कंटेंट, थीम, जनरेट प्रेस, एसेट, सीएसएस, इस जैसे ये बता रहा है उसको फॉलो करते चले पाएंगे। अब हम एक जावास्क्रिप्ट फाइल और देख लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए मैं इस पे आना है और सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, बस कॉपी करके इसको नोटपैड पे आप एक बार सेव कर लें पुरानी फाइल को, और फिर यहाँ पे इनपुट में दे दें और आउटपुट आ जाएगा। सेम है, पूरा प्रोसेस सेम है, मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। अब आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना सिंपल प्रोसेस मैंने बता दिया है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली वैसे तो। ठीक है, अब इसको मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लिया है। ठीक है, ये मिनीफाई हो गया है। अब देखते हैं हमें कहाँ जाना है। अब हम यहाँ पे आने के बाद, अब देखो यहाँ पे WP कंटेंट, थीम, जनरेट प्रेस, एसेट्स। ठीक है, अभी हम चलते हैं WP कंटेंट, थीम, जनरेट प्रेस। ओके, तो इसमें आ गए हम, और अभी हम होम पे आते हैं इसके, यहाँ से हम होम पे आ सकते हैं। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं WP कंटेंट, ये है देखो WP कंटेंट, W के थीम, थीम के अंदर चलते हैं, जनरेट प्रेस, जनरेट प्रेस के अंदर चलते हैं। अब हम ढूंढते एसेट्स, ये है, इसके अंदर चलते हैं। अभी हम ढूंढते हैं, अब हमें कहाँ जाना है। अब हमें जाना होगा, अब हमें जाना है जेएस में, फिर मेन जेएस में जाने के बाद यहाँ पे आपको जेएस में जाने के बाद मेन डॉट मिन डॉट जेएस मिल जाएगा आपको, मेन डॉट मिन डॉट जेएस। तो ठीक है, मैं जेएस में चलता हूँ और मेन डॉट मिन डॉट जेएस, ठीक है, और ये है लास्ट में, ये मुझे शो हो गया है, ये है मेन डॉट मिन डॉट सीएस। इसको हम एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद आप चाहे तो एक बार डाउनलोड कर लेना पुरानी फाइल, और इसको फिर से हम कंट्रोल सी से रिमूव करते हैं और इसको ऐड करते हैं, सेव चेंज कर देते हैं। तो इस टाइप से आप अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल और सीएसएस फाइल को मिनीफाई कर सकते हैं। जब आप जावास्क्रिप्ट फाइल, सीएसएस फाइल को मिनीफाई कर लेंगे तो आपकी वेबसाइट की लोडिंग जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये फाइल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है लोडिंग में, बहुत ज्यादा टाइम लेती है। और क्योंकि ये डिजाइनिंग से रिलेटेड है, इसलिए ज्यादा हैवी भी डिजाइन आपको नहीं करना है, अदरवाइज फिर से ये फाइल बढ़ जाएंगी, फिर आपको मिनीफाई करना पड़ेगा। मिनीफाई करने से कभी कभी एरर भी आ जाती
जाती है, डिजाइनिंग में प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो ऐसा ना करें। कोशिश करें कि कम से कम जावास्क्रिप्ट फाइल और जो सीएसएस फाइल है उनको मिनीफाई करें। बट प्रोसेस ये है, आप देख लें और फिर अगर आपको लगता है तो आप मिनीफाई कर सकते हैं। बस पुरानी फाइल जो ओल्ड फाइल है उसको अपने पास डाउनलोड रखें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।